नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब तो आपको करना आ गया होगा, इसके पहले के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो पेन कमेंट चेक करके उसको देखिए, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 4/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/3 और 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम एक काम करेंगे कि 2/3 और 4/5 का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। बात समझो बच्चों, देखो 2/3 में डिनोमिनेटर में 3 है और 4/5 में डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इस तरीके से निकालेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 और 5 का एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आता है 15 आता है ना। सो 3 1 जा 3 और ये अभी 5 ऐसे ही रहेगा, 5 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5, ठीक। सो एलसीएम कितना आ गया चेक करिए, 3 × 5 है ना, 3 × 5 कितना हो गया बच्चों 15 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितना एलसीएम आ रहा है आपका, उस एलसीएम को उठा के हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले किससे, 2/3 के डिनोमिनेटर 3 से। सो 3 5 जा कितना आ गया 15, जितना क्वोशंट आएगा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक। जितना क्वोशंट आएगा, कितना आ रहा है क्वोशंट 5, हम क्वोशंट से उठा के क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 से न्यूमरेटर में और 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 2 5 जा कितना होता है 10 अपॉन में 3 5 जा कितना होता है 15, ठीक, ये हो गया। नाउ इसी तरीके से बच्चों 4/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से ऊपर 3 से नीचे। क्यों सर, क्योंकि 15 को उठाकर अगर हमने डिवाइड किया था किससे, 4/5 के डिनोमिनेटर 5 से, तो 5 3 जा क्या होता है 15, ओके, ये इस तरीके से, ठीक। नाउ तो 3 से ऊपर 3 से नीचे, 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 अपॉन 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए कि यस 2/3 का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2/3 का इक्विवेलेंट कितना आ गया 10/15 है ना, 10/15। और इसी तरीके से आपका 4/5 का इक्विवेलेंट कितना आ गया 12/15, 4/5 का इक्विवेलेंट आ गया कितना 12/15। अब सुनो बच्चों, क्या इन दोनों के बीच में आप कुछ रैशनल नंबर बता सकते हो 10/15 और 12/15 के बीच में? यस सर बता सकते हैं। 12 से पहले 11 आता है, 11/15, 11 से पहले 10, तो एक ही बता पा रहे हो अभी, बस है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, बात समझो। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें टोटल 5 चाहिए ना, तो हमने क्या किया, हमने 10/15 में 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 2 से डिनोमिनेटर में, ठीक। तो इससे क्या फ़ायदा है, 10 2 जा 20 अपॉन 15 2 जा कितना हो गया 30, करेक्ट। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 12/15 में, 12/15 में क्या करेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 15 2 जा 30। अभी भी बात नहीं बन रही है, चेक कर लो, क्योंकि 24 और 20 के बीच में बच्चों कितने नंबर्स आते हैं, 24 और 20 के बीच में तो ओनली 21 22 23 अभी भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर उसने पूछे हैं कितने 5, तो 5 में आप 1 और 2 ऐड कर दो, अरे 5 में 1 और 2 ऐड कर दो बच्चों, मतलब 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 5 + 2 7 से, आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर दो। मान लो मैंने बच्चों किससे मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। सो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा ट्राई करना होता है। 10/15 में मैंने क्या किया, 6 से न्यूमरेटर में और 6 से डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया। सो 10 6 जा कितना होता है 60 होता है। नाउ 15 6 जा 90, करेक्ट। नाउ इसी तरीके से 12 × 6 अपॉन 15 × 6, मतलब 12/15 में 6 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 6 से डिनोमिनेटर में, ओके। 12 6 जा 72 अपॉन 15 6 जा 90 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा जरा। नाउ अब 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना है 60/90 है, 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना है 72/90 है। क्यों सर, इसको कैंसिल करोगे तो वापस 2/3 आएगा, इसको कैंसिल करोगे सारा तो वापस क्या आएगा 4/5 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इतना कॉपी करिए, पहले कॉपी कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलो। नाउ स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे पूछा था कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन व्हाट 2/3 एंड 4/5, ओके। इन दोनों के बीच में पूछा था, तो 2/3 का इक्विवेलेंट कितना आ गया 60/90, यानी कि 60/90, और 4/5 का इक्विवेलेंट कितना आ गया 72, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में निकालो 5, या इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, बात क्या है सेम है। अब इन दोनों के बीच में तो आपको निकालना आता है, चेक कर लीजिए, 60 के बाद क्या आएगा 61,
बाय 90, 61 के बाद 62 बाय 90 और फिर आएगा 63 बाय 90, ठीक, और फिर आएगा 64 बाय 90। चेक कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4, फिर आएगा आपका 65 बाय 90। और भी आ सकते थे लेकिन बस हमने इतने ही लिखे क्योंकि टोटल हमें 5 चाहिए होगा। तो अब हम अपना आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे यहाँ से लेके ये सारे, है ना, यानी कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 4/5, between 2/3 and what 4/5 are कौन कौन से आ गए, ये सारे are 61 by 90, 62 by 90, ठीक, 63 by 90, 64 by 90, 65 by 90। अब सुनो, यही आपका आंसर है, आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैंसिल कर दो, उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना, ऐसे ही लिख दो ना, लिख दो, क्या फ़ायदा सिंप्लीफाई करने का ना। तो बस ये आपका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 देखिए, -3/2 और 5/3 का इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले इस तरीके से कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, है ना। सो अब आप चेक कर लो बच्चों, 2 और 3, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज व्हाट, 6। अब जो एलसीएम आया उसको उठा के अगर हम किससे डिवाइड लगाएं, इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, क्वोशंट कितना आएगा 3। सो 3 से उठा के हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -3/2 था। सो 3 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 3 से डिनोमिनेटर में। नाउ ध्यान दें, 3 3 ज़ा 9, आगे आएगा माइनस अपॉन में 2 3 ज़ा 6, ओके। इसी तरीके से ये जो 5/3 है, इसको उठा के हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों सर, क्योंकि 5/3 के डिनोमिनेटर में 3 है और 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 ज़ा 6 आता है, ठीक। क्वेश्चन कितना आ रहा है, 2। जितना क्वेश्चन आता है, मतलब एलसीएम को उठा के आप इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, जितना क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। सो 5 2 ज़ा कितना आएगा 10, उसके बाद 3 2 ज़ा कितना आएगा 6 आएगा। अब आप चेक कर लो, -9 और 10 के बीच में क्या आपको 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, हाँ। तो अब इसमें फर्दर किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, उसने हमसे पूछा था किसके किसके बीच में, -3/2 और 5/3 के बीच में। अब ध्यान से सुनो, 5/3 का इक्विवेलेंट कितना था, 10/6। कोई पूछेगा क्यों, तो उसको बोलना है इसको काट वाट दो, 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा, है ना, 5/3 आ जाएगा। और -3/2 का इक्विवेलेंट कितना है, -9/6 है, ओके। अब चेक कर लो, इसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने नहीं आते हैं, बताओ। 10 के लेफ्ट में क्या आएगा, 10 के लेफ्ट में आता है 9, सो 9/6। 9 के लेफ्ट में, यानी कि 9 से छोटा क्या होता है 8, सो 8/6। 8 से छोटा 7/6, ठीक है। 7/6 से छोटा यानी कि 6/6। 6/6 का मतलब 1 होता है, ठीक। नाउ 6/6 से छोटा क्या होता है बताइए, 5/6, है ना। और 5/6 से छोटा 4/6। बस इतना काफ़ी है। इसके और लेफ्ट में आओगे, 3/6, 2/6, 1/6, 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6 और -9/6 पे स्टॉप कर देंगे, ठीक। हमें तो केवल 5 चाहिए थे, तो 1 2 3 4 और 5 लो, इतने बता दो, करेक्ट, ओके। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन -3/2 एंड 10/6 आर व्हाट, इनको कॉपी कर दीजिए, 5/6, 6/6। मेरी बात ध्यान से सुनना, 6/6 लिखो चाहे 1 लिखो, बात क्या है, सेम है। चलो कोई बात नहीं, 6/6 लिख दो, कौन से इसमें मार्क्स कट जाएंगे, है तो रैशनल नंबर ही ना, ठीक। 7/6, उसके बाद 8/6, उसके बाद 9/6, ठीक है। 1 2 3 4 5, कहीं पे ऐसा भी लिखा हो सकता है, 5/6, 6/6 कट के 1 आ जाएगा तो 1 लिखा हो सकता है, 7/6 लिखा हो सकता है, 8/4 को काट दिया होगा किसी ने, है ना, चेक कर लो, सॉरी 8/6 को काट दिया होगा किसी ने, 8/6 को 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 4/3, है ना बच्चों। तो बात ये है, यहाँ से 3 से काटा होगा, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 2 ज़ा 6, ऐसे भी लिखा हो सकता है। आप ये लिख दो, ये लिख दो, सब में आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसको आप सिंप्लीफाई करें, करेक्ट स्टूडेंट्स। और एक बात और,
किसी और का अगर कुछ और आंसर आ रहा है कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में पीछे कुछ और आ रहा है कोई बात नहीं, बस आप प्रोसेस फॉलो करो, आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, तो हमारा आंसर कुछ भी आ सकता है, कोई भी 5 रैशनल नंबर हम बता देंगे दिए गए रैशनल नंबर्स के बीच में। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, 1/4 1/2 के बीच में टोटल 5 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। ठीक, सो 1/4 और 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सबसे पहले फाइंड करिए सच दैट कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम आ जाए। तो चेक करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है और 2 है, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम, दोनों के डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं ये देखिए 4 और 2, इसका जो एलसीएम होता है 4 और 2 का बच्चों वो क्या होता है, 4 होता है। ठीक, चेक कर लो, एलसीएम तो निकालना आता है, 4 और 2 का 4 आ जाएगा। अब इस एलसीएम को उठा के अगर हम डिवाइड करें किससे, फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी कि 4 से कितना आएगा, 1 आएगा। सो जितना क्वोशंट आता है उसको उठा के हम दिए गए रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 × 1 क्या होता है, 1 अपॉन में 4 × 1 क्या होता है, 4 होता है। 9 1/2 को उठाकर बच्चों चेक करेंगे और 1/2 के डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है, तो एलसीएम 4 को हम उठा के डिवाइड करेंगे 2 से, सो 2 2 जा कितना होता है, 4, रिमाइंडर 0। जितना क्वोशंट आ रहा है उस क्वोशंट से उठा के हम क्या करेंगे, 1/2 में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। चेक करो, 1 × 2 2 और 2 2 जा कितना हो गया, 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखा आपने 1/4 का इक्विवेलेंट तो 1/4 ही आ गया और 1/2 का इक्विवेलेंट 2/4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 1/4 और 2/4 बच्चों ध्यान से चेक करिए, 1/4 और 2/4 के बीच में आपको कोई नंबर अभी तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्दर इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालेंगे सच दैट कि डिनोमिनेटर थोड़े से बड़े बड़े हो जाएं। तो उन्होंने कितने मांगे थे आपसे, 5 रैशनल नंबर, तो 5 में 1 या 2 ऐड कर दो, टोटल 7 कर दो, चलो या 10 से कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जितना दिया होता है ना यहाँ पे, जितने रैशनल नंबर निकालने होते हैं उससे ज़्यादा बड़े नंबर से ही हम इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से कर लो, 7 से कर लो, 8 से कर लो, 9 से कर लो, 12 से कर लो, तो जनरली हम लोग 10 से करते हैं। तो ध्यान से चेक करो, 1/4 में न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, 1 × 10 10 अपॉन 4 10 = 40। ओके, कोई पूछेगा क्यों किया, कह देना 0 से 0 कटेगा, वापस क्या आ जाएगा, 1/4। तो 1/4 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 10/40, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे 2/4 है, जिस भी इंटीजर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ऊपर वाले रैशनल नंबर में, उसी से नीचे वाले रैशनल नंबर में भी करोगे, यानी कि 2/4 में हमने क्या किया, 10 से न्यूमरेटर में और 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। नाउ ध्यान दो, 2 × 10 20 अपॉन 4 × 10 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों यहाँ से कि उसने हमें क्या पूछा था, उसने हमें पूछा था 1/4 और 1/2 के बीच में, किसमें पूछा था, 1/4 और, एक काम करो आप इतना कॉपी कर लो, कॉपी करिए फटाफट, कर लिया, चलो 1/4 और 1/2 के बीच में 5 रैशनल नंबर पूछे थे। अब ध्यान से सुनो, 1/4 का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10/40 है ना, और 1/2 का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20/40। अब आप चेक कर लो, 1/4 या 1/2 के बीच में निकालो, या फिर 10/40 और 20/40 के बीच में निकालो, बात क्या है, सेम है। चेक कर लो बच्चों, 10 से बड़ा क्या होता है, 11, 11/40, फिर आएगा 12/40, फिर आएगा 13/40, फिर आएगा 14/40, फिर आएगा 15/40, ठीक, फिर आएगा आपके पास 16/40, फिर आएगा आपके पास 17/40 एंड सो ऑन टू, जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 18/40 है ना, फिर आएगा 19/40 और लास्ट में क्या आएगा 20/40। थोड़ा छोटा हो गया, आई एम वेरी सॉरी, दिख रहा होगा आई थिंक। नाउ स्टूडेंट्स, अब 10/40 और 20/40 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर ले लो यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5, बस खत्म। तो हम आंसर लिखेंगे क्या, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन व्हाट, 1/4 एंड 1/2 आर बताओ कौन कौन से, 15/40, 16/40 कॉमा लगाते जाओ, 17/40
कॉमा 18/40 कॉमा 19/40, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। ये आपका आंसर। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या 5 से इसको कैंसिल कर दो, नहीं, ठीक है, ऐसा भी आंसर सही है, कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपकी मर्ज़ी है भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा लिखना हो ऐसा लिख दो, और नहीं तो 5 3 15, 5 8 40, ये हो जाएगा 3/8, ठीक। 4 4 16, 4 10 40, ये हो जाएगा कितना, और फिर 2 2 4, 2 5 10, ये हो जाएगा 2/5 के इक्वल कटने के बाद। उसके बाद 17/40 तो नहीं कटेगा, 17 से 40 नहीं कटता है, ठीक। उसके बाद यहाँ से चेक कर सकते हो आप, 2 9 है ना, और 2 20 40, सो 9/20। उसके बाद 19/40 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, 19 किसी की टेबल में नहीं आता ना, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। लो ऐसे भी दे सकते हो, और जैसे पहले लिखा था वैसे भी दे सकते हो। अगर आपका आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। प्लीज़ नोट कर लीजिए।